रूट टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और मेरे साथ तबले पर हैं अफशान खान। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राग दुर्गा, जो कि हमने पिछली बार भी करवाया था आपको। तो आज इस राग के बारे में पहले हम आपको संक्षिप्त वर्णन इसका करेंगे, इसकी कुछ आरोह अवरोह पकड़ और इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद फिर दुर्गा राग में झप ताल में इसी में एक बंदिश करवाएंगे, जो कि हमने पिछली बार भी करी थी। आज हम उसको थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे आपको उसकी बंदिश की और अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सभी अपना कॉपी पेंसिल वगैरह सब ले लीजिए, जिससे भी आप लिखेंगे। तो राग दुर्गा के बारे में लिखिए, राग दुर्गा। और इसका जो थाट है वो बिलावल थाट है। थाट होता है वर्गीकरण करने के लिए, रागों को सब डिवाइड करने के लिए रागों का प्रयोग किया, मतलब थाटों का प्रयोग किया जाता है। इसका थाट है बिलावल थाट। इसका वादी सुर है धैवत यानी ध, और संवादी सुर है इसका ऋषभ। कुछ गुणीजन इसका वादी स्वर मध्यम मानते हैं और संवादी स्वर षडज को भी मानते हैं। तो बच्चों, इस राग का थाट बिलावल ये लिख लीजिए, और इसका वादी सुर धैवत और संवादी सुर ऋषभ या फिर मध्यम और षडज। अब इसमें कौन से स्वर नहीं लगाए जाते उनको बोलते हैं वर्जित सुर, जो इस राग में नहीं लगाए जाते। तो इस राग में जो वर्जित स्वर है वो है एक तो गंधार और दूसरा निषाद। ग और नी इस राग में नहीं लगाए जाते, वर्जित होते हैं। बाकी स्वर, इसमें 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। एक तो सा, फिर रे, म, प, ध। सा रे म प ध, ये 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है इसमें, जाते समय भी और आते समय भी। तो यानी कि इसकी जो जाति हो गई वो हो गई ओढ़व ओढ़व। ओढ़व ओढ़व जाति का ये राग है। जाति होती है, जैसे गाने बजाने में 7 स्वरों का प्रयोग मैक्सिमम होता है ना, तो जिनमें 7 स्वर लगाए जाते हैं उनको संपूर्ण जाति कहते हैं, जिनमें 6 स्वर लगाए जाते हैं उनको षाढ़व कहते हैं, और जिनमें 5 स्वर लगाए जाते हैं उनको औढ़व होते हैं। कम से कम कोई राग गाने के लिए 5 सुर होने चाहिए। 5 सुर से कम स्वर का अगर राग होगा तो उसमें विस्तार करने के लिए बहुत ही कम क्षमता होगी। तो इसीलिए कम से कम 5 स्वर होने चाहिए किसी राग को बनाने के लिए या होने के लिए। तो यह बहुत पुराना राग नहीं है। दुर्गा जो है मतलब पुराने से मतलब है कि अभी 50-100 साल, 100-200 साल के आसपास ही ये राग बना है। आधुनिक राग है, ठीक है। इसकी जो जाति है ओढ़व ओढ़व मैंने बताई, और इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि का द्वितीय प्रहर इसका गायन समय है। गायन समय इसलिए हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में उपयोग किया जाता है क्योंकि उस समय पर राग जो है वो ज़्यादा खिलता है। जबकि जो साउथ इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक वो होता है, साउथ इंडियन क्लासिकल जो होता है उसमें क्या है, या फिर दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भी बोलते हैं उसको, तो उसमें जो है गायन समय का नहीं होता। उसमें किसी भी समय किसी भी राग को आप गा सकते हैं। पर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, हमारे जो उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसमें रागों में गायन समय का प्रयोग किया जाता है, और उस समय पर वह राग ज़्यादा खिलता है। तो इसलिए परफॉर्मेंसेस जब हम देते हैं, जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, तो वो समय का भी ध्यान रखते हैं कि यह राग जो है सुबह का है तो इसको उसी समय गाया जाए,
या शाम का है तो उस समय गाया जाए। परंतु प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आप जब गा बजा रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कोई समय नहीं है। आप कभी भी गा बजा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। ओनली एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आप जो है उसको समय का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो बैक टू अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक राग दुर्गा, उसका थाट, बिलावल, वादी सुर धैवत, संवादी सुर ऋषभ या फिर मध्यम और षडज। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, जाति औढ़व औढ़व। औढ़व औढ़व यानी जाते समय भी औढ़व है और आते समय भी औढ़व है। कई रागों में ऐसा होता है कि जाते समय 5 सुर लग रहे हैं, आते समय 6 सुर लग रहे हैं। तो अलग अलग इस प्रकार से जातियाँ होती हैं, बट इस राग की जो जाति है वो औढ़व औढ़व ही है, यानी जाते समय भी 5 सुर लगेंगे और आते समय भी 5 सुर ही लगेंगे इस राग में। और ये उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग का मीनिंग है कि जब कोई राग जो है ज़्यादा ऊपर की साइड चलता है, मतलब तार सप्तक की साइड ज़्यादा गाया बजाया जाता है, तो उसको उत्तरांग प्रधान राग बोलते हैं। तो ये तो इसका संक्षिप्त वर्णन हो गया। इसमें वर्जित स्वर भी मैंने आपको बता दिया। वर्जित स्वर इसमें है ग और नी, यानी ग गंधार और नी निषाद का प्रयोग इस राग में नहीं किया जाता। अब इसमें मैं आपको इसका आरोह और अवरोह बताता हूँ, किस प्रकार से आरोह और अवरोह गाया बजाया जाता है इस राग में। ठीक है, हम पहले काले से कर रहे हैं, सी शार्प से। आपका जो भी स्केल आपको सूटेबल लगे आप उस पर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है आरोह। सा रे मा पा धा सा, ये इसका आरोह होगा। फिर से देखिए, सा रे मा पा धा धा सा, सा धा पा मा रे, सा रे धा सा। फिर से देखिए अवरोह, सा धा पा मा रे, सा रे धा सा। इस प्रकार ये इसका आरोह अवरोह है। अब इसकी पकड़ हम आपको बताते हैं। इसकी पकड़ है ध सा रे मा रे, मा रे पा, मा पा धा मा रे, सा रे ध सा। फिर से देखिए, ध सा रे मा रे, मा रे पा, मा पा धा मा रे, सा रे ध सा। तो ये इस राग का आरोह अवरोह और पकड़ हो गया बच्चों। अब इस राग की बंदिश हम आपको लिखवा देते हैं। एक बार लिखिए आप बंदिश के बोल, उसके बाद फिर हम उसको पहले आपको करवाएंगे ताल के साथ भी। और तो इस बंदिश के बोल इस प्रकार हैं, सभी नोट कर लीजिए। सखी मोरी रूम झूम, ये स्थाई के बोल हैं। सखी मोरी रूम झूम, बादल गरजे बरसे, ये स्थाई हो गया इसका। फिर से बोल देता हूँ स्थाई। सखी मोरी रूम झूम, बादल गरजे बरसे, ये स्थाई हो गया। अब अंतरा लिखिए। अंतरे के बोल हैं रैना अंधेरी, रैना अंधेरी कारी बिजरी चमके, रैना अंधेरी कारी बिजरी चमके, कैसे जाऊं पिया पास, ये इसके अंतर के बोल हैं। रैना अंधेरी कारी बिजरी चमके,
कैसे जाऊं पिया पास। या फिर इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो ये भी गा सकते हैं, कैसे जाऊं जल भरन। दोनों प्रकार से ही इसको दोनों ही शब्दों के साथ गाया जाता है। जब छोटे बच्चे कोई गा रहे होते हैं तो जल भरन भी गा सकते हैं इसमें, और अगर कोई गाना चाहे पिया पास तो वो भी इसमें वो जो इसके वो प्रयोग में किया जाता है। तो बच्चों ये लिख लिया होगा सबने। तो बच्चों आगे चलते हैं हम। अब इस राग की जो बंदिश है वो झपताल में निबद्ध है। झपताल ठाल है या फिर मध्य लय, थोड़ा सा फास्ट करके मध्य लय को उसमें जो है ये गाई बजाई जाती है। झपताल के एक बार हम आपको हाथ पे ताली खाली बता देते हैं किस प्रकार है। तो झपताल की ताली इस प्रकार है, देखिए, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। ये जो ताल है ये 10 मात्रा की ताल है और इसमें 2-3 के 4 विभाग हैं, एक खाली है और 3 ताली है इसमें। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इस प्रकार से इसका एक आवर्तन है। और जब हम आवर्तन को क्लोज करते हैं तो उसमें हम दोबारा से सम दिखाते हैं। तो 10 मात्रा की जो ताल है वो शुरू जहाँ से होती है वहीं पे दोबारा ख़त्म होती है। तो ये तो हुआ ताल का। और बाकी ये जो बंदिश आज हम कर रहे हैं इसका जो स्थाई है वो सम से यानी पहली मात्रा से शुरू होता है और अंतरा भी इसका पहली मात्रा से ही शुरू होता है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे तो उससे पहले आपको ताल याद होनी ज़रूरी है। अगर आपको ताल याद नहीं होगी तो ताल बजती रहेगी और आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको पहले ताल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताल को याद करना पड़ेगा कि इसके ताल के बोल क्या हैं। फिर आप जब गाएंगे इसमें तब आपको समझ में आएगा कि ताल क्या चल रही है। क्योंकि गाने बजाने का जो काम है हमारा, ये इसमें सुर और ताल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ताल नहीं समझ में आएगी तो आप बेताले कहलाएंगे। अगर आप सुर में नहीं गाएंगे तो उसको मतलब बेसुरा भी कह सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। ताल भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि स्वर। और इसके लिए अलग अलग कुछ कहावतें भी कही गई हैं। जैसे कि किराना घराना जो है उसमें बोला जाता है कि अगर सुर गया तो सर गया। और ग्वालियर घराने में कहा जाता है कि भाई अगर ताल में नहीं आया, ताल में नहीं है तो एक बार को स्वर में उसमें नहीं होगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन ताल में अगर कोई नहीं है तो उसमें दिक्कत है बहुत, वो गाना बजाना नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों अब हम सा पा लगाकर पहले इस राग का थोड़ा प्रारंभिक आलाप करेंगे। प्रारंभिक आलाप करने के बाद हम आपके साथ बंदिश करेंगे झपताल में। ठीक है, उसको देखिएगा, ध्यान से सुनिए। एक बार मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर गाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सा सा ध सा रे सा रे ध सा ध सा रे मा रे पा मा रे पा
पधा मारे सारे मारे मारे ध सा। इस प्रकार से थोड़ा इसका प्रारंभिक आप लोग गा सकते हैं। उसके बाद बंदिश करेंगे। बंदिश पहले मैं आपको थोड़ा सा गा के बताऊंगा, उसके बाद फिर ताल के साथ करेंगे। पहले आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा बंदिश को। इस तरीके से है। सखी, गाइए इसको। सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा। फिर आगे बादल गरजे बरसे सखी। इस प्रकार से है। तो अब ताल में हम गाते हैं आपके साथ, ठीक है। सखी मोरी रूमा झूमा, 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 सखी मोरी रूमा झूमा। बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी मोरी, सखी मोरी रूमा झूमा, बादल गरजे सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी मोरी रूमा झूमा, बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा,
कारी बिजरी चमके रैना अंधेरी कारी रैना अंधेरी कारी बिजरी चमके बिजरी चमके कैसे जाऊं पिया पास कैसे जाऊं जल भर न सके सखी मोरी रुम झूम बादल गरजे बरसे सखी मोरी रुम झूम बादल गरजे सके मोरी रुम झूम सके मोरी रुम सखी मोरी रुम झूम झूम सके मोरी रुम सखी मोरी रुम झूम झूम सके मोरी रुम सखी मोरी रुम झूम झूम सके झूम सखी मोरी रुम सखी मोरी रुम झूम झूम सखी मोरी रुम झूम सखी मोरी रुम झूम बादल गरज बरसे सखी सखी मोरी रुम झूम बादल गरजे बरसे सखी मोरी रुम झूम झूम रुम झूम सके। इस प्रकार से बच्चों ये बंदिश है। तो आज की क्लास बच्चों रूट टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लासेस आगे भी जारी रहेंगी। आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।